देखिए इस जगह बहुत आदमी खड़े हैं। एक आदमी बोल रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको आनंद विहार में कुल्ली बनने का अकल नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लोग सामान उठाता है, वो नहीं माथा पे उठा लिया। सपना देखने दो, सपने देखने का शहर है तो देख रहा है। अरे 54 मोदी है तो मुमकिन है। और सुनो 54 साल का युवा नेता, ये तो बेचारा अभी पैदा हुआ होगा। 54 साल का युवा नेता 6 साल बाद तो उसको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी। वो है प्रधानमंत्री बनने लायक। तब का किसान के देने के लिए नहीं था, गरीब को देने के लिए राशन नहीं था। अब आज हो गया मोदी। सुनिए मोदी कहीं से लूट के नहीं लाए हैं, यही के पैसा तो है। आप ये हमारा पैसा है। क्यों मोदी की राज में सबके घर में राशन मिल रहा है, सबको घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो गया, जहाँ सबको मकान बन गया। यहाँ पर तो ये तमाम लोग कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी अब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका फायदा मिलना चाहिए। लग रहा है राहुल गांधी का चांस है कि भाई यात्रा से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली प्रभाव तो पड़ेगा। और मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं होना चाहिए, देश में महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, पेट्रोल का मुद्दा होना चाहिए। पेट्रोल आज किस लेवल पे पहुंच चुका है। केवल यहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही है, ओनली धर्म की राजनीति। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। देश में एक विकास की राजनीति नहीं है। विकास नहीं हो रहा देश में विकास नहीं हो रहा। देश में विकास नहीं, देश में सड़कें बन रही हैं, देश में सड़कें बन रही हैं, देश में नौकरियां मिल रही हैं, देश में एक मोमोज बेचने वाला 45,000 कमा रहा है। और बताओ, एक मोमोज बेचने वाला 50,000 रुपए महीना कमा रहा है कर्नाट प्लेस में। और बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? विकास हो रहा है क्या देश में? हाँ विकास हो रहा है। ये कह रहे विकास नहीं हो रहा, मंदिर की देखिए इस जगह बहुत आदमी खड़े हैं। एक आदमी बोल रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको आनंद विहार में कुल्ली बनने का अकल नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लोग सामान उठाता है, वो नहीं माथा पे उठा लिया। सपना देखने दो, सपने देखने का शहर है तो देख रहा है। अरे 54 मोदी है तो मुमकिन है। और सुनो 54 साल का युवा नेता, ये तो बेचारा अभी पैदा हुआ होगा। 54 साल का युवा नेता 6 साल बाद तो उसको सीनियर सिटीजन पेंशन मिलेगी। वो है प्रधानमंत्री बनने लायक। राहुल गांधी हो गया, विपक्ष हो गया, कह रहे थे कि 24 से पहले एक तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां से कहीं ना कहीं वो एक माहौल ऐसा है कि वो नफरत की बात हो रही है कि ये भाजपा नफरत फैला रही है। अब जो है ज्ञान वापी का सर्वे आया, एसआईटी कह रही है कि वहां पर जो स्तंभ है वो हिंदू मंदिर के हैं। तो कह रहे हैं चुनाव से पहले सब कुछ क्यों आता है? चुनाव को क्यों, राम मंदिर को चुनाव में शामिल क्यों करता है? राम मंदिर बन गया चुनाव में लाने के लिए तो कह दिए ताला तो खुलवा दिए, ताला नहीं ताला तो खुलवा दिए। एक बात सुनिए, केस लगा दिए, हिंदुओं को तो फंसा दिए। वो तो हिंदू का नाश करना चाहते थे, लेकिन भगवान को वस्त्र नहीं खरीदना जानते थे। भगवान को वहाँ टेंट के नीचे रहने के फटे में कपड़े में रख दिए ना, टेंट के नीचे रखे ना भगवान को। अपने पैसा अपने नेताओं के पैसा भरा है ना, उनकी घर में से फोड़ के पैसा निकल रहा है। अब बताइए उस समय भी 400 करोड़ रुपए उसी आदमी के घर में क्या तब पैसा नहीं था पब्लिक को देने के लिए, तब का किसान के देने के लिए नहीं था, गरीब को देने के लिए राशन नहीं था। अब आज हो गया मोदी। सुनिए मोदी कहीं से लूट के नहीं लाए हैं, यही के पैसा तो है। आप ये हमारा पैसा है। क्यों मोदी की राज में सबके घर में राशन मिल रहा है, सबको घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो गया, जहाँ सबको मकान बन गया, सबके घर में हर लैट्रिन बन गया। फुर्सत नहीं हो रही है। राम के पन्ना नहीं फड़वा रहे हैं, रामचरितमानस के पन्ना नहीं। विपक्ष ये भी कह रहा है कि राम तो सबके हैं, भाजपा ने क्या ठेका लेके रखा है। बोले 24 के चुनाव में भगवान राम को प्रत्याशी बना दिया। बात नहीं है, हम पसा उनकी न्योता गया हुआ है, क्यों नहीं? उनका मुंह होता तो आ गए। भाजपा का प्रोग्राम था, वो संघ का प्रोग्राम था, राम के था, मोदी के नहीं था। राहुल गांधी नहीं मान रहे, राहुल गांधी नहीं था। नहीं दशरथ के पुत्र। जब तुम लोग रोजे इख्तियार पार्टी करते हो तो वो धार्मिक नहीं होता। वहीं पे एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करा दो। और सुनो और जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर की जगह अस्पताल बना देते, क्या अस्पताल बना देते। सुन लो, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो
वो 15 एकड़ जगह है, वहां पर अस्पताल बनाओ, बनाओ। सुनो, पता क्या होगा, पता क्या होगा? अभी 57 इस्लामिक कंट्री जो है ना, वो किलसी पड़ी थी 22 तारीख को। क्या तुम लोग 47 में अलग कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, कश्मीर को तुम काटने के चक्कर में थे हमारे देश से। क्या? मगर मोदी के आने के बाद ये वही बंदा है जो कुर्ता पजामा पहन के पैदल चला गया, राहुल गांधी। नहीं तो दबा दब टपा टप चलता इसके। और सुनो, लास्ट 24 में हमें कोई मोदी योगी कुछ खाने को नहीं दे रहा, मगर जो तिलकधारियों की सुरक्षा कर रहा है, पाल घर के साधुओं की बद्दुआ लगी है इनको। क्या? जो पाल घर के साधु मारे थे, 24 से पहले कुत्ता पाल लो। क्या? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, चूहा पाल लो, मैं कह रहा हूं कुछ भी पाल लो, गधा पाल लो, घोड़ा पाल लो, ये वहम मत पालना कि मोदी नहीं आ रहा। और जो पाल रहे हैं उनको वहम पालने दो। पूछो क्यों? जब तक वो 10 जनपद से थूकी हुई बिरयानी खा के यहाँ नहीं आएंगे, तब तक हमारे आगे कैसे बात करेंगे? फिल्टर हो गया। आप बताओ। अरे मेरे भाई, सोनिया गांधी का पहला प्रोटोकॉल है, वो कहती है, मैं नहीं, हु इज राम? राम इज ए कल्पना। राहुल गांधी सुबह कहता है जय श्री राम, क्या? और रात को कहता है लालू जी ने बढ़िया बकरा बनाया था। और ये मोदी अमेरिका गया, लंदन गया, ब्रिटेन गया, मगर वहां पर जब टेबल में 100 लोगों का जाम सजा जाम, तो इसने जाम उठाया रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट मतलब है कि मैं आपको कंपनी दे रहा हूं क्योंकि मैं देश का मुखिया हूं, मगर जैसी रिस्पेक्ट दी उसके बाद जितने भी लोग खड़े थे उनका कर दिया मोए मोए, क्योंकि उसने बोला अगर मेरे देश के युवा देखेंगे तो क्या सोचेंगे भाई कि प्रधानमंत्री दारू पीता है। प्रधानमंत्री दारू पीने के लिए बनाया जाता, और ये जाके नेपाल पे कर रहा है राहुल गांधी। वो तो तुम्हारे जैसा एक पत्रकार था, उसने वीडियो बना ली, अरे यूं तो राहुल गांधी है, और जैसे ही देखा पत्रकार ने तो ऐसे कमर में हाथ डाला तो तुरंत कह रहा वो वीडियो बन रही है भाई। भाई शादी करा दो, उसकी शादी करा दो, सारा कलेश खत्म है। वो मानसिक तौर पर उत्पीड़ित है। हाँ, बेचारी की मां नहीं सुनती। रुको माता जी, आप बड़ी हो, उसकी मां नहीं सुनती। भाई एक 54 साल का युवा नेता कहाँ भड़ास निकालेगा अपनी? उसको कोई तो चाहिए। देखो बहन है, बहन के साथ उसने ऐसा काम कर दिया कि हमारे गांव में ना बहन का हाथ भी यूं नहीं पकड़ सकते, यूं। पता क्यों? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहनों को इज्जत दी जाती है, और वो भरी सभा में चुम्मा लेते हैं। मैं तो हैरान हो गया, ये लोग अंग्रेज बन गए हैं। इन लोगों का काम पवित्र चुम्बन से चालू होता है भाई। चुम्बन भी कभी पवित्र होता है? नहीं ना। हम लोग सबको साथ लेके, माता जी अरे आप लोग देश चलाओगे, आओ आने वाले टाइम पे। हम लोग एक ही चीज कह रहे हैं, जो हमारे राम के लिए, सुनो, देश के विकास के लिए सड़कें बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है। एक बात बता दो, वो तो एक बार चढ़ा ट्रेन में, वो जो ट्रेन चल रही है आपकी वो जितनी भी है वंदे भारत, ये भारत वो भारत, सारी ट्रेनें हैं। पहले की ट्रेन का नाम क्या था? है क्या? बिरबल एक्सप्रेस है, औरंगजेब एक्सप्रेस और गरीब एक्सप्रेस। अरे काहे का शाहजहां है? हिंदुस्तान में शाहजहां, काहे का शाहजहां? अब देश में चलेगी गुरु नानक देव एक्सप्रेस, गुरु गोविंद, छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस। सुन लो भाई साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस, शहीद भगत सिंह एक्सप्रेस। क्या शहीद? चलिए ठीक है, आपकी तमाम बातें ठीक है। नहीं, मेरी बातें ठीक ही होती है। ठीक है। देखिए 24 का चुनाव भी है, नीतीश कुमार के लेके खबरें आ रही है कि 28 को ये बात भी सुनिए, आप बात भी सुनिए सर, बात सुनिए। कह रहे हैं कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, 28 को शपथ भी ले सकते हैं, तो ये वॉशिंग पाउडर वाला। भाई साहब सुनो, अगर वो भाजपा में शामिल होगा, मैं अब भी कह रहा हूं कि भाजपा की सपोर्ट नहीं करता, भाजपा के गिने चुने नेताओं की सपोर्ट करता हूं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, मामा, और अब जो मुख्यमंत्री बनाए बढ़िया है वो तीनों। अच्छा। पता है क्यों? वो तो पहले तैयार करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री बना दिया अब की बारी तो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कौन से जो अब की बारी बनाए वो बढ़िया वाले हैं। हमें मुख्यमंत्री ऐसे ही चाहिए। मगर अगर इन्होंने गठबंधन किया तो भाई साहब मैं नहीं कहूंगा कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करो इलेक्शन में। पूछो क्यों? क्योंकि वो बैंगन है नीतीश कुमार, जहां देखी तवा पर हाथ वही बिताई सारी रात। अब वो बंदा उधर झोल देख के, हवा देख के इधर आ रहा है। अगर हम सनातनियों को चिरकुट समझोगे तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। अब
क्योंकि हमारे पास एक वोट की ताकत है। क्या? एक वोट की ताकत। और जब एक वोट से हम किसी को जिता सकते हैं तो उसी वोट से हम हरा भी सकते हैं। ये भाजपा में आ क्यों रहे? भाजपा पहले मना कर चुकी है कि ये तो कहीं ना कहीं पलटू राम वगैरह बोल दो, अमित शाह जी को बोल दो, कई करोड़ झूठे मरे होंगे तो एक नीतीश कुमार पैदा हुआ होगा। अभी वो क्या कर रहा है मालूम है? अभी उसको दिख गया है कि राम के थे राम के हैं, अब राम। सारे बिहार वाले, भैया बिहार वालों के लिए ताली मार दो पहले तो, बिहार वालों के लिए। अब बिहार वालों ने ठाना है क्या? और मुझे कोई मतलब नहीं मनीष कश्यप से, मैं उसे जानता नहीं हूँ, अच्छे से मिला हूँ, मगर वो ईमानदार आदमी है। बिहार वालों ने ठाना है और मनीष कश्यप को अब आगे लाना है। क्या? क्योंकि वो, और सुनो, जब तक वो भी ईमानदारी की राह पे होगा तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। भैया तुम काहे गोल घुमा रहे कांग्रेस की तरह हैं? तुम भी नीतीश की पार्टी वाले हो क्या? ऐसे ही वो भी पलटी मार गया है। नीतीश कुमार कौन है मालूम है? बुड़बक है, आदमी है कोई? वो क्या करता है वो मालूम है? वो क्या करता है? रात को कहता है पानी छोड़ो। ये युवा पानी छोड़ने के लिए पैदा हुआ है? इनका काम है पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अरे कोविड के टाइम पे जब मनीष कश्यप लोगों को साइकिल बांट रहा था, जैकेट बांट रहा था, तो उसको इन्होंने जातिवाद से जोड़ा है। और भाई साहब जितनी मेहनत बिहार का व्यक्ति करता है ना, उसके लिए भाई साहब आंखों से आंसू आते। लोग पैदल निकल के गए यहाँ से दिल्ली से। क्या? अरे नीतीश कुमार वहाँ काजू बादाम खा के पूछ रहा कितने लोग आए हैं? वही सोनू सूद, भाई सोनू सूद के लिए भी ताली मार दो। पूछो क्यों? सोनू सूद की सगी बहन कांग्रेस में है। अगर मैं बीजेपी का बंदा होता तो मैं काहे तारीफ करता बे? मगर सोनू सूद के अंदर इंसानियत है। उसने बिहार वालों को साइकिल दिलाई, हवाई जहाज की टिकट दिलाई, बस की टिकट दिलाई, ट्रेन में इंतजाम कराया, और मनीष कश्यप उसके साथ था। मनीष कश्यप की सिर्फ एक गलती है। पूछो क्यों? सैलरी आपको क्यों? हाँ, मनीष कश्यप की एक गलती है, वो सच ज़्यादा बोलता है। जो ज़्यादा सच बोलता है ना भाई, वो आज भी फंसा है और कल भी फंसेगा। उसको बेचारे को लाद दिया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक तरफ नीतीश कुमार की रैली करा दो बिहार में, क्या? और एक तरफ मनीष कश्यप की करा लो। ये 500-500 रुपए देते हुए थक जाएंगे, लोग नहीं आएंगे। मगर मनीष कश्यप की जेब से 5000 रुपए लगा के लोग आएंगे वहाँ पे। ये तो हो गई बात नीतीश कुमार की। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पलटू राम, पश्चिम बंगाल में ममता जी क्लियर कर चुकी है कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। पंजाब में क्लियर हो गया कि हम कांग्रेस को अलायंस नहीं करेंगे। लग क्या रहा है? राहुल गांधी अभी भी आश्वस्त है कि हम कहीं ना कहीं जो है बैठ के। दुनिया का सबसे फ्री आदमी है। एक पिक्चर देखी थी, कोई मिल गया, उसमें उसका दिमाग निकाल के वो कहता है मैं अमेरिका में रखूंगा इसको और रिसर्च करूंगा। देखी थी वो? क्रिस आई थी, क्रिस बता रहा हूँ, उसका दिमाग दुनिया का सबसे खाली दिमाग है। राहुल गांधी कभी यूज नहीं हुआ। अगर उसको साइंटिस्ट निकालेंगे ना तो वो ये सोचेंगे व्हाट अबाउट सेइंग बाय द हार्ट। बोले सर ये पहला दिमाग है, गधे ने भी अपना दिमाग यूज करा होगा कभी ना कभी। गधा होता है समझते हो? वो भी बेचारा, उसको कहीं छोड़ दो तो वो सीधा चलता रहता है, टेढ़ा कर दो टेढ़ा हो जाता है। राहुल गांधी को तो यही नहीं पता होता मुझे बोलना क्या है। कल सुबह पता क्या बयान दे रहा है? भगवान कसम इतना बढ़िया बयान देता है वो, आत्मा तृप्त हो जाती है। पता क्या कह रहा है? कह रहा है जिस तरीके से हम लोग चाय में डबल रोटी डुबोते हैं ना तो चाय खत्म हो जाती है, उस तरीके से मोदी देश को खत्म कर रहा है। ये नहीं समझ में आएगा डबल रोटी खत्म हो रही है कि चाय खत्म हो रही है। चाचा कुछ समझ में आ रहा है? राहुल गांधी कह रहा है जिस तरीके से हम लोग बटर लगाते हैं ब्रेड में, भाई अरे अजीब अजीब बयान दे रहा है यार। अगर उसमें गर्मी ना हो, अरे स्टोव में कोयला डाल, आविष्कार साइंटिस्ट है यार वो। अभी तो सुनो स्टोव पे डाल रहा है, अभी तो स्टोव पे डाल रहा है, कुछ दिन बाद कहेगा गैस चूल्हे में भी कोयला डाल के आग लगाया करो। बोले क्यों? बोले भाप ज्यादा बनेगी। और वो ऐसा बंदा है कि बिना सीटी का कुकर है वो।